बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मोरखंडा से माहर मुर्तज़ा पड़यार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर सांगला हिल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तहरीर कत्ल की वारदात का सुराग। मुकदमा में मुलव्वस 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान चंद रोज कबल जायदाद के तनाज़ा पर 3 अफराद को कत्ल करके फरार हो गए थे। मुलजमान ने नवाही गाँव यूसुफ वाला के मालिक हबीब और तहसीब को कत्ल किया था। मकतूलीन में मालिक हुसनैन और तहसीब का वालिद था। तहरीर कत्ल पर DPO ननकाना ने नोटिस लेते हुए मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान सालिक, हबीब, शबीर और खालिक से मजीद तफ्तीश जारी। DPO एजाज रशीद का SHO राना अमजद और हमराही टीम को तारीफी इसनाद और नकद इनाम का ऐलान। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट मिठन सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरेजा के फर्जंद वली अहद दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कोरेजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माह रमज़ान का महीना इंसानियत से मोहब्बत और मसाकीन के साथ भरपूर तावन करने का है। ईद उल फितर के मौका पर बुजुर्गों, यतीमों, बेवाओं, मजदूरों और सफ़ेद पोश अफराद के साथ भरपूर तावन करना हमारे हुकूक में शामिल है। उन्होंने कहा कि माह मुकद्दस महीने के इख्तिताम पर हम सब पर वाजिब है कि अल्लाह ताला और इसके प्यारे महबूब की खुशनुदी के लिए हमें अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। हकूक अल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद भी हम पर फ़र्ज हैं, इसलिए हमें चाहिए कि अपने वसीब में सबसे ज़्यादा हक पर गरीबों, यतीमों और बेवाओं का है जो हमें अदा करना है। ख्वाजा रावल मोइन कोरेजा ने कहा है कि माह सियाम की इबादतें तमाम महीनों से अफजल और 100 गुना ज़्यादा होती हैं, जिसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। खबर शामिल करते हैं पिशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाह जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक़ रखने वाला में रमज़ान पैकेज तकसीम किया गया। अल खिदमत फाउंडेशन तो बिला तफरीक रमज़ान में और रमज़ान से अलावा भी तमाम तबकात में जो माशरे के महरूम तबकात है, जो मुश्किल में है, ज़िंदगी की इस मुश्किल में है, वो माजूर हो, यतीम हो, बेवा हो, फ़नकार हो, सहाफ़त से वाबस्ता हो और इस तरह ख्वाजा सरा हो, इन तमाम तबकात में अल खिदमत फाउंडेशन ने उन तक जो इस मुश्किल में घरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फूड पैकेज को तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया है। आज की तकरीब भी खुसूसी तौर पर हमने सोसाइटी के इन तबकात को जो पहले से ही ज़्यादा महरूम भी है और नज़रअंदाज भी है, उन तबकात तक अपनी टीम के ज़रिए से उनको बुलाया है और उनकी ज़िंदगी की इस मुश्किल को कि जब उनके घर में महंगाई की वजह से और दीगर मुश्किलात की वजह से वसाइल न हो, तो उनकी घरों की इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फूड पैकेज में तकसीम किए जा रहे हैं। बिया खान है और मैं पिशावर से बिलोंग करती हूँ। आज का हमारा आना अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा पैकेज का इंतज़ाम किया। मैं अल खिदमत फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ जो हमारी हर रमज़ान में हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करते। तो मैं बहुत ज़्यादा जिनके इनके लोग हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, तो मैं इनके बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा कंवल आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पे हम आए हैं अल खिदमत आगोश सेंटर में। हर साल हमें यहाँ से राशन मिलता है और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इनके पूरे टीम के शुक्रगुजार हैं। इदा कमरा वक्ती उचार देखी कोर्द आबादी कि मुंगते सवाल जवाबों के चराशई कि द चाह कम नसीबी चिदाइयों से तेरा शुक्रिया अदा करो। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है अल खिदमत फाउंडेशन के आगोश सेंटर में और जिस तरह हर साल वो रमज़ान मुबारक में गुलकारों, अदाकारों और ख्वाजा सराय के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान करते हैं, उसको देते हैं। इसी तरह आज भी उन लोगों के लिए रमज़ान पैकेज का अहतमाम किया गया है। तकसीम का सिलसिला शुरू है। इस वक्त हमारे साथ एक मशहूर अदाकार हमारे पुश्तो ड्रामों का वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं और क्या कहेंगे जी अल खिदमत की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरदात बुलबुल है। जैसा कि हर साल रमज़ान में अल खिदमत फाउंडेशन आगोश सेंटर हमारे द्वार्फ के लिए स्पेशल रमज़ान पैकेज का ऐलान करते हैं, इसी तरह इस रमज़ान में भी आगोश सेंटर ने हमारे लिए ख्वाजा। अब रुख करते हैं रेनाला खुर्द का। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदा असलम सजाद ईद उल फितर के मौका पर पैगाम दे रहे हैं। जी असलम सजाद बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान असलम सज्जाद। ऑन न्यूज़ की जानब से, ऑन न्यूज़ के टीम की जानब से, मेरी जानब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। इस मुबारक मौके पर आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखनी नसीब फरमाए और खुशियाँ नसीब फरमाए।
दुआएं हैं आपके लिए, दुआएं को रंग तो नहीं होता मगर दुआएं जब रंग लाती हैं तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर आपसे एक मैसेज कन्वे करना है आपको कि आपने अपनी खुशियों में उन लोगों को ज़रूर शामिल रखना है, उन लोगों को ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल करना है जो मुस्तहिक हैं। कहते हैं कि अगर गम बांट लिए जाएं तो कम हो जाते हैं, अगर खुशियां बांटी जाए तो खुशियां ज़्यादा हो जाती हैं। हमने खुशियों को ज़्यादा करना है, बांटना है, तकसीम करना है और इसको बढ़ाना है और सेलिब्रेट करना है। इस मुबारक मौके पर आप अपने मुस्तहिक साथियों को ज़रूर साथ रखना है। और साथ ये ज़रूर अर्ज़ करता चलूँ कि ये दुआ करनी है हमने ईद की नमाज़ पढ़ के भी और हर हाल में भी नमाज़ पढ़ के भी, और दूसरी इबादत को भी जब आप करते हैं उसमें ये एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा कि आपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, मुल्क पाकिस्तान की शादाबी के लिए, मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए आपने दुआ करो कि अल्लाह मेरा मुल्क हमेशा सलामत ता क़यामत रखे। और उनके लिए भी एक मैसेज छोड़ना है हमने कि जो कहते हैं कि 75 सालों में मेरा मुल्क नाज़ुक मोड़ से आगे ही नहीं आ सका। और मिलकर इस मुल्क को संवारें, इस मुल्क को बचाएं और इस मुल्क के लिए अपना जिस तरह यह मुल्क बनाया गया था उसी तरह हमने एक मरतबा फिर मुत्तहिद होकर इस मुल्क को बचाना है। अल्लाह मेरे मुल्क की खैर करे। इन लफ्ज़ों के साथ मैं शायर के 2 लाइनों के साथ इत्फाक करूँगा कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को, अपना गिरदोनवा के लोगों का, बिलखसूस अपने वालिदैन का, बहन भाइयों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा के नवाही इलाका घोड़ाबारी 103 मोरी में फायरिंग से जख्मी होने वाला महकमा रेवेन्यू का पटवारी सैयद अलमदार शाह जख्मों की ताब ना लाकर कराची के एक अस्पताल में जाँ बहक हो गया। ठट्टा पटवारी सैयद अलमदार शाह पुलिस रेवेन्यू अफसरान के हमरा जमीन का कब्जा छुड़ाने गया जहाँ अचानक फायरिंग हुई। ठट्टा वाक़े में पटवारी अलमदार शाह को सर में आंधी गोली लगी जिसे तशवीशनाक हालत में कराची मुंतकिल किया गया जहाँ जाँबर ना हो सका। जहाँ 2 रोज़ अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद आज रात के जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गया। ठट्टा मकतूल पटवारी सैयद अलमदार शाह मुकामी सहाफ़ी सैयद नज़ाकत शाह का भाई था। खबर शामिल करते हैं काल की मंडी से। ईद उल फितर की आमद पर लोगों की बड़ी तादाद ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। लोग मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ खरीद कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे दे रहे हैं। महंगाई की सताई हुई आवाम मीठी ईद के त्यौहार को खुशगवार और यादगार बनाने के लिए बड़ी तादाद में मिठाई की दुकानों पर उमड़ आए ताकि वो इस मीठी ईद को मीठा बना सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। तो चूँकि कल ईद है और हम आज अपने इलाके की मारूफ दुकान हाफिज़ स्वीट पैलेस पे आए हैं मिठाई लेने के लिए ताकि अपने प्यारों को ईद का गिफ्ट पेश कर सके। बिलाशुबा बहुत ज़्यादा महंगाई है लेकिन इसके बावजूद ऐसे खुशियों के मौके पर अपने प्यारों को नहीं छोड़ा जा सकता और उनके लिए जो स्वीट का, क्योंकि ये मीठी ईद है, मीठी ईद कहलाती है, तो इस ईद के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्यारों को मिठाइयाँ और केक गिफ्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह जी, ईद उल फितर जो है एक रिलीजियस मुस्लिम इवेंट्स है जिसे ट्रेडिशनली मीठी ईद भी कहा जाता है। और इस मीठी ईद पे आवाम के लिए मिठाइयों में हाफिज़ स्वीट जो है पेश है और आवाम की खिदमत बेहतरीन और अहसन तरीके से कर रही है। लोग दूर दराज से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ स्वीट्स ख़रीदने आते हैं और अपने प्यारों को ईद की खुशियाँ बांटने के लिए दूर दराज इलाकों में पहुँचते हैं। और हाफिज़ स्वीट की तरफ से खुसूसी पैगाम अहले इलाका के लिए, अहले इस्लाम के लिए कि सबको मीठी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। थाना मरीदवाला के नवाही गांव में बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद। नशई ने मेरी मां के सर पर सोटा मारकर शदीद जख्मी कर दिया। बेटा कामरान का मौका। खातून को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल समुंदरी लाया गया। कामरान ने पुलिस से हकाम से इंसाफ की अपील कर दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन लाहौर ने अंधे कत्ल और नकबजनी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसल टाउन से अगवा होने वाली लड़की समेत जाली पीर के कातलों और दरिंदा सिफ्त इंसान बच्चों के साथ बदफेली करके इनको कत्ल करने वाला मुलजिम और सगे बाप को आशना के हमरा कत्ल करने वाली कातला भी गिरफ्तार। SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कहा, जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन पुलिस मॉडल टाउन लाहौर ने अंधे कत्ल और नकबजनी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया।
ان خیالات کا اظہار ایس پی ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن شہزاد رفیق نے مالٹن لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کیا. ان کا کہنا تھا کہ فیصل ٹاؤن نہر سے ملنے والی 22 سالہ نامعلوم لڑکی کا اندھا قتل فیصل ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس کے لیے کسی معمہ سے کم نہ تھا. پولیس کی جدید انداز سے تفتیش کے بعد لڑکی کی شناخت خط عمارہ کے نام سے ہوئی، جو ایک ذہنی مریضہ بھی تھی جسے اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا. تفصیلات کے مطابق ملزمان بلال رضا اور حمزہ نے مقتولہ کو جناح اسپتال کے چوک سے اغوا کیا اور لڑکی کو رات بھر زیادتی کا نشانہ بناتے رہے. صبح ہونے پر لڑکی کے شور مچانے پر ملزمان نے عمارہ کا گلا دبایا اور اس کو قتل کر کے لاش کو نہر میں پھینک دیا. فیصل ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس نے سی سی ٹی وی کیمروں سمیت جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کر لیا. دوسری جانب نشتر کالونی پولیس نے پسند کی دوسری شادی کی اجازت نہ دینے پر بیٹی کے ہاتھوں قتل ہونے والے سگے والد عبد الرحمان کو قتل کرنے والی بیٹی صبا اور کو آشنا نیّر اقبال سمیت گرفتار کر لیا. صبا نامی لڑکی پہلے سے شادی شدہ تھی. وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے کزن و آشنا نیّر اقبال سے شادی کرنا چاہتی تھی. صبا کے بارہا اصرار پر والد عبد الرحمان رضامند نہ تھا، جس پر صبا نے آشنا نیّر اقبال کے ساتھ مل کر اپنے والد کو راستے سے ہٹانے کا بھیانک منصوبہ بنایا اور فائرنگ کر کے 64 سالہ عبد الرحمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. پولیس نے دونوں ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا. ایک اور واردات میں 8 سالہ بچے کو اغوا کر کے زیادتی کے بعد قتل کرنے والا درندہ صفت ملزم فیضان کو تھانہ نشتر کالونی نے گرفتار کر لیا. ملزم فیضان نے 8 سالہ عدن مسیح کو گھر کے قریب سے اغوا کیا اور بچے سے زیادتی کے بعد سر میں اینٹ مار کر قتل کر دیا اور لاش رنگ روڈ کے پاس پھینک کر فرار ہو گیا. ملزم نے دوران تفتیش اپنے بھائی 8 سالہ ارسلان اور 6 سالہ عبداللہ کے قتل کا اعتراف بھی کیا. ملزم 3 ماہ قبل جیل سے رہا ہو کر آیا تھا. کہانہ میں 47 سالہ جعلی پیر اسحاق کے اندھے قتل کے ملزمان میاں بیوی کو بھی کہانہ پولیس نے دھر لیا. مقتول پیر اسحاق طلاق وغیرہ دلوانے اور پسند کی شادیاں کروانے کے لیے جادو ٹونے کا کام کرتا تھا اور پیسے بٹورتا تھا. مقتول نے جادو ٹونا کے بہانے سے مسمات شمع بی بی سے شادی کی اور بعد ازاں اس کی مومانی صبا سے بھی تعلقات استوار کیے. مقتول مسمات صبا پر تشدد کیا کرتا تھا، جس پر اس نے اپنے سابقہ شوہر ریاض سے رابطہ کیا اور جعلی پیر اسحاق کے قتل کا منصوبہ بنایا. ملزمان نے موقع پا کر مقتول اسحاق کو ہتھوڑوں کے وار کر کے بے دردی سے قتل کیا اور فرار ہو گئے. شادمان انویسٹیگیشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نقب زنی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے دوران تفتیش جرم کا اعتراف کرتے ہوئے نقب زنی کی رقم 30 لاکھ روپے سے زائد اور غیر ملکی نقدی برآمد کروائی. تفصیلات کے مطابق ملزم اسد نے اپنے بہنوئی عثمان کے ہمراہ اپنے خالو کے دفتر سے $10,000 اور 3 لاکھ روپے چرائے تھے. پریس کانفرنس کے دوران مالٹون ڈویژن کے افسران نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی لندن. کیا نام ہے آپ کا؟ اسد. یہ بتائیں کہ آپ اتنے ہینڈسم جوان ہیں اور آپ کے پاس اتنی بڑی ریکوری ہوئی ہے، یہ پولیس نے ریکوری خود ڈالی ہے یا کہ آپ یہ سارا کام کرتے رہے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں؟ سر یہ ریکوری جو ادھر دیکھ بات کریں. پولیس نے ریکوری برآمد کی ہے، یہ میرے سے ہی ہوئی ہے. $60,000 اور 3-4 لاکھ کیش جو تھا، جو میں نے اٹھایا تھا، وہی پولیس نے ریکور کیا ہے. میں نے ریکوری دے دی ہے. جیسا کہ پولیس نے یقین دلایا اور میرے جو مدعیاں انہوں نے یقین دلایا کہ آپ کو جو ہے نا باعزت رہائی کروا دی جائے گی، معافی دے دی جائے گی. انچارج صاحب انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یقین دلایا کہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا معافی دلائیں گے. ٹھیک ہے. آپ تم کہیں جاب کرتے تھے؟ جی جاب کرتا تھا اسی دفتر میں، جس دفتر سے چوری ہوئی. اچھا. کیوں چوری کرنے کا خیال کیسے پیدا ہوا؟ آپ وہاں تنخواہ لیتے تھے، کس وجہ سے آپ کو کیا خیال پیدا ہوا؟ کیوں خیال پیدا ہوا چوری کا؟ بس سر ایک خیال آپ کو پتہ، لالچ ہی پساتا ہے بندے کو، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے. والد کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب اور والدہ نہیں ہے. والدہ نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں چوری کرتا ہوں؟ کتنی تنخواہ ملتی تھی آپ کو؟ 16,000. 16,000.
10,000। क्या काम करते थे वहाँ पे? असिस्टेंट। आपकी नीयत के अंदर फतूर क्यों आया? आपके साथ कोई और शामिल था? किसी ने आपको कहा या खुद आपने की? सर खुद की। तो क्या वजह थी कि आप ये तमाम पैसे लेके कहाँ जाना चाहते थे? आपको पता था पुलिस ने पकड़ लेना? सर कहीं नहीं जाना चाहता था, बस जब पता चला कि डॉलर निकल आए बस जो है ना उस टाइम से ही मतलब दिल में डर बैठ गया। इसी डर की वजह से जो है ना थोड़ा सा टफ टॉर्चर किया गया, जैसा कि बख्श साहब ने बताया भी है इंटरव्यू में। थोड़ा सा जगराता में सर उस तरह से भी पेश किया गया, उठाया रखा, ठीक है। वो मैं ब्रेक आउट हो गया, ब्रेक हुआ, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में मुझे ब्रेक आउट किया कि मैंने साथ। अगर इन्वेस्टिगेशन में ब्रेक आउट ना करते तो आप ना बता देते? सर ब्रेक आउट ना करते तो, लेकिन यकीन दिलाया। और इससे बड़ी बात करते? नहीं, कभी ना करते। जैसे ही यकीन दिलाया इन्होंने कि बेटा सच बोल दो, तुम्हें छोड़ दिया कितनी जाएगा। तालीम है? मैंने सर मैट्रिक किया। एक पढ़े लिखे बंदे को मैट्रिक की एजुकेशन है, क्या ये जेब देता है? यकीनन तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ भी होगी, बहनें भी होंगी, भाई भी होंगे। तुमने ये नहीं सोचा कि ये काम करने के बाद जो है मेरे माँ बहनों को भी पुलिस से आकर रेड करेगी जब तुम नहीं मिलोगे? क्या ऐसा ख्याल आया था? सर ख्याल मतलब इस चीज़ का ही नहीं था कि चोरी करूँ। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसकी वजह से तुमने चोरी की है? कौन सी वजूहत थी? आखिर कोई वजह तो होती नहीं चोरी की। अचानक कि मैं यहाँ पे जाकर गाना सुनूंगा या किसी औरत को दूंगा, किसी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराऊंगा, कोई तो रीज़न होगी ना, या माँ बाप की तो मजबूरी होगी। नहीं, वालिदैन नहीं है मेरे, लालच ने उकसा दिया, बस इस वजह से गलती की। चार साहब ने भी समझाया, माफ़ी मांगी। मुझे ये बता दो सर, तुमने चोरी की वजह क्या थी? कोई रीज़न निकाल के दो मुझे कि मैंने इस लालच के लिए चोरी की। बस सर पैसा चले पास आ जाएगा, कुछ ना कुछ चले, कोई ना कोई अपना भी काम शुरू कर लूँगा, नौकरी से हट के चले, छोटे टाइम में ही कुछ ना कुछ बन जाए। कैमरा नहीं खाते बेफिक्र। कौमी अमन कमेटी लाहौर के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फितर अपने आबाई इलाके में अदा करेंगे। ईद नमाज सुबह 7 बजे जामिया मस्जिद में अदा की जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।